कुरुक्षेत्र, हजारों सैनिक, शंख बज चुके हैं। कुछ ही क्षणों में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुनिया का सबसे महान योद्धा अपने ही रथ में बैठकर कांप रहा है। उसके हाथों से गांडीव गिर चुका है, आंखों में आंसू हैं और वह कहता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अब जरा सोचिए, अगर उस समय कोई आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर वहां होता तो शायद वह कहता, अर्जुन पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा, एक बार भी नहीं। उन्होंने अर्जुन को झूठी तसल्ली नहीं दी, उन्होंने उसके डर को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे मन का ऐसा रहस्य बताया जो आज भी करोड़ों लोग नहीं समझ पाए हैं। और शायद यही कारण है कि आज इतनी पॉजिटिव थिंकिंग के बावजूद लोग पहले से ज्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और बेचैनी से जूझ रहे हैं। तो आखिर पॉजिटिव थिंकिंग कहां फेल हो जाती है? और श्री कृष्ण ने ऐसा क्या बताया जो आज भी इंसान के मन को मुक्त कर सकता है? क्या सचमुच पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती? आज अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो हर जगह एक ही सलाह मिलेगी, थिंक पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, विश्वास रखो, मुस्कुराते रहो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी खुद से कहा है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही डर, वही चिंता, वही बेचैनी फिर लौट आई? अगर हाँ, तो समस्या आपके साथ नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे हम अपने मन को संभालने की कोशिश करते हैं। मन किसी आदेश से नहीं बदलता, मन समझ से बदलता है। अर्जुन की असली लड़ाई, अधिकतर लोग सोचते हैं अर्जुन की लड़ाई कौरवों से थी। नहीं, उसकी पहली लड़ाई अपने ही मन से थी। वह भविष्य देख रहा था, उसे अपने प्रियजनों की मृत्यु दिखाई दे रही थी, उसे अपराध बोध महसूस हो रहा था। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसका मन भविष्य में भटक चुका था। क्या यही हमारे साथ नहीं होता? हम भी वर्तमान में कम और भविष्य की कल्पनाओं में ज्यादा जीते हैं। यहीं से चिंता जन्म लेती है, मन झूठ को पहचान लेता है। कल्पना कीजिए, आपकी नौकरी चली गई, घर की ईएमआई बाकी है और कोई आपसे कहे बस पॉजिटिव सोचो, क्या आपका मन मान जाएगा? नहीं, क्योंकि मन वास्तविकता को जानता है। इसलिए केवल शब्द स्थायी शांति नहीं देते। श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविकता से भागना नहीं सिखाते, वे उसे वास्तविकता को देखने की शक्ति देते हैं। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। श्री कृष्ण ने वास्तव में क्या सिखाया? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, जीत भी मिलेगी, हार भी मिलेगी। लेकिन अगर हर परिस्थिति के साथ तुम्हारा मन भी ऊपर नीचे होता रहेगा तो तुम कभी शांत नहीं रहोगे। उन्होंने अर्जुन को कल्पना नहीं दी, उन्होंने समत्व दिया, एक स्थिर मन, एक ऐसा मन जो परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता। सबसे बड़ी भूल आज हम सोचते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या कभी सब कुछ हमेशा ठीक रहता है? एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। अगर खुशी का आधार परिस्थितियां हैं तो दुख निश्चित है। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारी चेतना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी दृष्टि स्थिर रह सकती है। कर्म का विज्ञान भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत लोग इसका अर्थ सिर्फ इतना समझते हैं, कर्म करो, लेकिन इसमें एक गहरा मनोविज्ञान छिपा है। हमारा दुख अक्सर कर्म से नहीं, फल से चिपके रहने से पैदा होता है। हम मेहनत कम करते हैं और परिणाम की चिंता ज्यादा। मन बार बार भविष्य में भागता है, यहीं से बेचैनी पैदा होती है। श्री कृष्ण मन को वापस वर्तमान में लाते हैं। वे कहते हैं, अपना श्रेष्ठ कर्म करो, फल को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह कभी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। असली पॉजिटिव थिंकिंग तो क्या पॉजिटिव सोचना गलत है? नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सच्चाई से भागना है तो वह कमजोर है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब दर्द को दबाना है तो वह टिकेगी नहीं। लेकिन अगर उसका अर्थ है, जो भी परिस्थिति आए मैं धैर्य रखूंगा, सीखूंगा और अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, तो वही गीता की भावना के सबसे निकट है। अंतिम संदेश, आज रात
जब आप अकेले हों और आपका मन फिर से आपको डराने लगे तो उसे चुप कराने की कोशिश मत कीजिए, उसे दबाइए मत। बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी किस बात से डर रहा हूं? फिर उस डर को देखिए, उसे स्वीकार कीजिए और उसके बाद अपने अगले सही कर्म पर ध्यान दीजिए। शायद यही वह क्षण होगा जहां से आपके भीतर का युद्ध समाप्त होना शुरू होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें यह नहीं सिखाया कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। उन्होंने ये सिखाया कि दुख के बीच भी मन को स्थिर कैसे रखा जाए। और शायद यही कारण है कि 5000 वर्ष बाद भी भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव मन को समझने वाली सबसे गहरी पुस्तकों में से एक मानी जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक भी नया प्रश्न जगाया है तो आज एक संकल्प लीजिए, मैं केवल सकारात्मक दिखने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सत्य को स्वीकार करूंगा और सही कर्म करने का साहस जुटाऊंगा, क्योंकि यहीं से असली शांति शुरू होती है। राधे राधे।